आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल तौकीर अनवर में। आज इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा 10th क्लास मैथ प्रश्नावली 1.2। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका पहले गुणनखंड निकालना है, उसके बाद से इसको इसके गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, इसके लिए आपको विभाज्यता का नियम जानकारी होना चाहिए। अगर आप लोग विभाज्यता का नियम जानते हैं तो आप लोग इसे आसानी से कर लेंगे, अगर नहीं जानते हैं ये करने में थोड़ी सी समस्याएं आएगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को विभाज्यता का नियम बताऊंगा, उसके बाद से मैं इसको हल करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, यदि दी गई संख्याओं का इकाई अंक जीरो, 2, 4, 6, 8 हो तो दी गई संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे 42, 86, 94, 100। तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इकाई का अंक 2 है, तो ये 2 से विभाजित है। ठीक है, इसका इकाई का अंक 6 है, तो ये 2 से विभाजित है। इसका इकाई का अंक 4 है, तो ये भी 2 से विभाजित। इसका इकाई का अंक 0 है, तो ये भी 2 से विभाजित है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 3 से विभाजितता का नियम। दी गई संख्याओं का योगफल तीन से विभाजित हो तो दी गई संख्याएं भी 3 से विभाजित होगी। एक 123। तो हमें क्या करना है, दी गई संख्याओं का योगफल। ठीक है, योगफल का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका योगफल करेंगे, तो इसको अब हम जोड़ेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 3, 3, 6। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 6 आया है इसका योगफल। ठीक है, तो 3 से 6 विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि दी गई संख्या जो है वो 3 से विभाजित होगा। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल में 363। तो इसका भी योगफल करेंगे। अब इसको जोड़ेंगे, 3, 6, 9, 9, 3, 12। तो जोड़ने पे इसका योगफल क्या आ गया, 12। तो 3 से 12 विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 363 भी
3 से विभाजित होगा। चलिए अब हम लोग 4 से विभाजित का नियम जान लेते हैं। दी गई संख्याओं का अंतिम 2 अंक चार से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 4 से विभाजित होगी। चलिए अब हम लोग 5 से विभाजित का नियम जान लेते हैं। दी गई संख्याओं का इकाई अंक जीरो या 5 हो तो दी गई संख्या भी 5 से विभाजित होगी। थोड़ा सा जैसे मैं कुछ छूट गया था, जैसे मैं इसमें बताता हूँ। 5620, तो इसका अंतिम 2 अंक क्या है? 20 है। तो 4 से 20 में भाग लग जाएगा कि नहीं? लग जाएगा। तो ये संख्याएं भी क्या होगी? 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी। एक और संख्या ले लेते हैं। तो इसका अंतिम 2 अंक क्या है? 24 है। ठीक है, तो ये 4 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये भी संख्या है क्या होगा? 4 से पूरी तरह विभाजित होगा। चलिए 5 से विभाजित का नियम जो हम जाने थे उसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5। तो 15 5 से विभाजित होगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है। 20 भी 5 से विभाजित होगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 है। 320 भी 5 से विभाजित होगा क्योंकि इसकी इकाई का अंक 0 है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो पहला का पहला क्वेश्चन है 140। तो सबसे पहले हम लोग 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद से इसके गुणनफलों के रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 0 है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये संख्या 2 से विभाजित होगा। ठीक है, तो 2 से तो कटाने का मतलब ये होता है कि उस संख्या में जिस संख्या से हम कटाते हैं उससे भाग करना। ठीक है, तो अब 140 में हम 2 से भाग करेंगे। ठीक है, आप लोगों को एक बार करके मैं दिखा देता हूँ, 1-2 बार करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो अब इसको भाग करेंगे तो 2 7 14 होगा। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। अब 0 है तो 0 लिखेंगे। अब 2 को जब हम 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, यानी 70 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग करते हैं। यहाँ पे 70 हो जाएगा। फिर इसका इकाई का अंक क्या है? 0 है, तो ये 2 से कटेगा। तो 70 को हम 2 से कटाएंगे, मतलब कि उससे भाग देंगे 2 से 70 में। तो 2 3 6 होगा, 7 में से 6 घटाएंगे 1 होगा। 0 है तो 0 लिखेंगे। 2 5 10 होगा। 0 से 0 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। तो यहाँ पे 35 आ जाएगा।
अब देखिए इसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 कोई नहीं है, ठीक है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। तो अब हम 3 से देख लेते हैं ये कटता है कि नहीं। 3 से विभाज्यता का नियम क्या था? दी गई संख्याओं का योगफल, यदि 3 से विभाजित हो तो दी गई संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम लोग इसका योगफल करेंगे, यानी इसको जोड़ेंगे। 3, 5, 8 होगा, 8 में 3 से भाग नहीं लगेगा तो ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये 5 से कटेगा। तो 5 7 35 होगा, ठीक है, 35 में 5 से भाग देना है, तो 5 7 35 होगा। 7 आया भागफल, 7 लिखा गया। अब ये 7 से कटेगा, तो 7 एकम 7। अब इसको क्या करना है, इसके गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 156। तो सबसे पहले हम लोग 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी, तो 2 7 14 होगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, आप लोग को एक बार समझा देता हूँ। देखिए 2 7 तो 14 हो गया, 15 में से 14 निकल जाएगा तो एक बचेगा, तो एक यहाँ रखेंगे तो ये 16 होगा, तो 2 8 16 होगा। ऐसे नहीं आ रहा तो आप लोग यहाँ एक बार फिर से बढ़िया से देख लें। ये लास्ट चांस मैं आप लोग समझा रहा हूँ, नहीं तो आप लोग आसानी से ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। 2 7 14 होगा, 5 में से 4 गया 1, 1 से 1 कट जाएगा, 6 है तो यहाँ 6 लिखेंगे, तो 2 8 16 होगा। 78 भागफल आया कि नहीं आया, तो आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ठीक है। फिर ये संख्या 2 से कटेगा, तो 2 3 6 होगा, 2 9 18 होगा। अब ये संख्या 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिरिका 9। अब ये संख्या 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो अब इसको इसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। चलिए अब इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो इसका तीसरा क्वेश्चन है 3825 यानी 3825। तो 3825 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसके इकाई का अंक 0 2 4 6 8, इन पांचों में से कोई नहीं है। ये संख्या 2 से नहीं कटेगा, ये संख्या 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3 होगा, 3 दूना 6 होगा, 3 7 21 होगा, 3 5 15 होगा। फिर से ये 3 से कटेगा, 3 चौक का 12 होगा, 3 दूना 6 होगा, 3 5 15 होगा। अब ये संख्या 5 से कटेगा, ठीक है। तो 5 8 40 होगा, 5 25 होगा। इस प्रकार से आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग भाग करके इसको देख लीजिएगा। तो अब ये संख्या 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5 होगा, अब यहाँ 3 आ जाएगा तो 35 होगा, 5 7 35 होगा। अब ये संख्या 17 से कटेगा, 17 एकम 7। चलिए अब हम लोग इसको इसके अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। हम इसको इस प्रकार से भी लिखेंगे, 3 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2 गुणे 17। चलिए अब इसका चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन दिया है 5005। तो ये संख्या है 5 से विभाजित होगी, 5 एकम 5 होगा, डबल जीरो है तो डबल जीरो लिखेंगे, 5 एकम 5। अब ये संख्या 7 से विभाजित होगी, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 त्रिका 21। ऐसा नहीं समझ में आया, थोड़ा सा आपको मैं इसको समझा देता हूँ फिर से। 7 एकम 7 होगा, तो 10 में से 7 घटाएंगे 3 होगा। अब यहाँ 0 है तो 0 लिखेंगे, 7 चौका 28 होगा, 0 में से 8 घटाना है तो 0 में से 8 नहीं घटेगा तो हाथ छीन लेंगे, 10 होगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2 होगा। अब यहाँ पे 3 है, 1 इसमें चला गया, बचा 2, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे 1 है तो 1 को लिख लेंगे, 7 त्रिका 21 होगा। इस प्रकार से आप लोग विभाजित कर लीजिएगा, नहीं समझ में आया जहाँ। अब ये संख्या 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33। अब ये संख्या 13 से कटेगा, 13 एकम 13। चलिए इसको अब हम इसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13।
ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका आखिरी क्वेश्चन है 7429। तो इसका सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये संख्या सीधा 17 से कटेगा, इसको विभाजित करेंगे तो 437 आएगा। अब ये संख्या 19 से कटेगा, 19 से जब इसको विभाजित करेंगे तो 23 आएगा। आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, ये संख्या 23 से कटेगा, 23 एकम 23। इसको अब हम लोग सजाएंगे इसके गुणनफल के रूप में। सत्रह गुणे 19 गुणे 23। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके और मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।